हेलो। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो है 6 वीडियोस बनाए हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे, जिसके अंदर हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से 2 एग्जांपल्स किए, हमने इनिशियल सोल्यूशन निकाले। फिर उसके बाद लीस्ट कॉस्ट से 2 प्रॉब्लम्स के इनिशियल सोल्यूशन निकाले, और उसके अंदर वॉगल के जो मेथड है उसके जरिए 2 प्रॉब्लम्स के हमने इनिशियल सोल्यूशंस फाइंड किए। अच्छा, ये जो इनिशियल सोल्यूशन हमें फाइंड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। ये बात जहन में रखें, ठीक है। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं जो हम फाइंड करते हैं। अगर वो बेसिक नहीं हुआ, खाली इनिशियल सॉल्यूशन निकाल दिया, तो वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। मतलब उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करना भी मसला हमारे लिए। ऑप्टिमलिटी हम चेक भी नहीं कर पाएंगे अगर बेसिक नहीं है तो, और उसे फर्दर ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पाएंगे अगर वो बेसिक नहीं है तो ये बेसिक जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि इनिशियल सोल्यूशन जो निकलना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं है तो वो ना हम उसकी ऑप्टिमलिटी चेक कर पाएंगे और ना ही ऑप्टिमाइज कर पाएंगे उसे फर्दर। तो बच्चों, अब मसला ये है कि हमें अगर एक सोल्यूशन दे दिया जाए उठा के, और बनाने वाले ने, निकालने वाले ने किसी भी तरीके से निकाला था, जरूरी नहीं कि इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड उसने यूज किया हो, उसने कोई से भी एक मेथड यूज कर लिया, उसके जरिए हमें एक सोल्यूशन निकाल के दे दिया। ठीक है, सोल्यूशन का पैटर्न उसने निकाल के दे दिया इस तरह का। ठीक है, इसमें इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक है या नहीं? ठीक है, अब हमने एक तरीका इसका पढ़ा है कि m+n-1 की टर्म हम यूज करेंगे, कि मतलब मैंने एक आपको हल्की सी ट्रिक बताई थी कि m+n-1 की चेक, इस क्वांटिटी को चेक कर लें कि ये नंबर कितना आ रहा है। इतने ही बेसिक सेल होने चाहिए, अगर इतने बेसिक सेल हैं तो बेसिक सोल्यूशन होगा। लेकिन ये प्रॉपर एक एविडेंस नहीं है चेक करने का किसी बेसिक सोल्यूशन को। तो प्रॉपर तरीका क्या होता है बेसिक सोल्यूशन को चेक करने का, वो हम आज करते हैं। कि आज हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू टेस्ट ए सोल्यूशन इज बेसिक और नॉट बेसिक। ठीक है, मैं यहाँ पर 4 किस्म की, यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम ली है 3x3 की। 3 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मैंने कॉस्ट वॉस्ट कुछ भी नहीं मेंशन की, सिर्फ ये लिख दिया आपको कि इसके बेसिक सेल की लोकेशन बता दी, कि मुझे 4 किस्म के सोल्यूशन दिए गए इस प्रॉब्लम के। एक पैटर्न ये वाला है कि इसमें आपके पास 5 सोल्यूशन है, 5 बेसिक वेरिएबल्स हैं, लेकिन बेसिक वेरिएबल्स की लोकेशन इस तरह से आ रही है। ठीक है, इस टेयर की सूरत में एक पैटर्न ये मिला है, एक पैटर्न ये मिला है, एक पैटर्न ये मिला है। अच्छा, हमारे पास एक तरीका ये होता है जो मैंने हमने पढ़ा था कि भाई m+n-1 की प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, 3+3-1 कितना होना चाहिए, 5। तो हमें 5 बेसिक सेल चाहिए। तो वो चारों जो एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, इन सब में 5 बेसिक सेल हैं। उनकी वैल्यूज मेंशन नहीं की हैं, वैल्यूज तो कुछ भी हो, उससे हमें गर्ज नहीं है। असल मसला क्या होता है, बेसिक सेल के लिए उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वैल्यूज तो आपको पता है कि ये सम, इनकी वैल्यूज क्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 100 लिखा हुआ है, तो इन दोनों क्वांटिटी का सम क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 50 लिखा हुआ है तो इन दोनों क्वांटिटी का सम 50 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी तो खैर फुलफिल आपको पता है कि ऑलरेडी होगी। ठीक है, अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है तो बेकार ही है सोल्यूशन। ठीक है, उसको तो फर्दर हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है, रोज का सम भी सही आ रहा है, कॉलम का सम भी सही आ रहा है, और देखो इन सब में कितने बेसिक सेल आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं। सब में 5 बेसिक सेल है। तो इनमें से भी कुछ बेसिक है और कुछ नहीं है बेसिक सोल्यूशन। अब मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा इनमें से कौन से बेसिक है और कौन से बेसिक नहीं है? तो देखो बेटा, बेसिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी ये होती है किसी भी बेसिक सोल्यूशन की। देखो मैं इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना, इसमें टर्मिनोलॉजी में यूज करता हूँ, कभी बेसिक वेरिएबल की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ एक दफा मैं। एक टर्म यूज हो रही है बेसिक वेरिएबल, ठीक है, और एक होती है बेसिक सोल्यूशन। ये दो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं बहुत ज्यादा। बेसिक वेरिएबल क्या होता है? बेसिक वेरिएबल का मतलब ये होता है कि बेसिकली असल में बेसिक वेरिएबल तो हम यूज करते हैं, ये पैसिव टर्म है। इसके लिए हमें नॉन बेसिक वेरिएबल पता होना चाहिए। नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हम खुद जीरो रखते हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हम जीरो प्लेस करते हैं। द वेरिएबल्स वी सेट इक्वल्स टू जीरो आर द बेसिक वेरिएबल्स। अब ये ठीक है ना, ये मैंने आप इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म आपको बता दिया है कि नॉन बेसिक वेरिएबल क्या होता है।
ऐसे फ्री वेरिएबल, अच्छा ये फ्री वेरिएबल्स होते हैं, द फ्री वेरिएबल्स एक्चुअली ये फ्री होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू हम जीरो प्लेस करते हैं तो क्या बन जाते हैं, नॉन बेसिक बन जाते हैं। जब उनकी वैल्यू में जीरो रखूंगा तो ये नॉन बेसिक बन जाएंगे। और जो क्रॉसपॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, ये बेसिकली क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल ये कौन से होते हैं, जिनकी नॉन बेसिक की वैल्यू, जिनकी फ्री वेरिएबल्स की वैल्यू क्या रख दिया है, जीरो रख दिया है ऑप, ठीक है। तो व्हेन फ्री वेरिएबल्स आर सेट इक्वल टू जीरो, ये ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जब जो कि फ्री वेरिएबल के जीरो रखने के बाद हासिल होते हैं, तो ये कहलाते हैं बेसिक वेरिएबल। बेटा मैंने आपको बहुत ही सिंपल अल्फाज में बता दिया है कि बेसिक वेरिएबल क्या होता है। हालांकि ये जो है ना चीज़ लीनियर प्रोग्रामिंग में असल में पढ़नी होती है हम लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर ये चीज़ हमारे लिए इतनी हमें पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि बहुत सिंपल वे में बता दूं। फ्री वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू जीरो रखने पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्टेन होते हैं नए, उनकी जो वैल्यूज मिलती हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम हम चेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिक वेरिएबल। और उनकी वैल्यूज जो है वो बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, और बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, ये बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इनका टपल जो बनेगा बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल का, ठीक है, टपल ऑफ बेसिक एंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स, टपल ऑफ वैल्यूज ऑफ, ठीक है, इनकी वैल्यूज का जो वो टपल होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक सोल्यूशन। मतलब इसके अंदर बेसिक वेरिएबल्स भी होंगे, कुछ बेसिक होंगे कुछ नॉन बेसिक होंगे, सब वैल्यूज को मिला के हमारा बेसिक वेरिएबल्स बनते हैं, बेसिक सोल्यूशन बनता है, राइट। तो अब मसला ये है कि इसमें ये बेसिक सेल्स हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यूज ऑब्टेन हुई हैं, और ये जो डैश लगा हुआ है ये कौन से सेल्स हैं, नॉन बेसिक सेल्स हैं। तो इनकी वैल्यू हमने जीरो रखी थी, इनके जीरो रखने पे ये वैल्यू ऑब्टेन हुई थी। अच्छा, ये कुछ बेसिक वेरिएबल भी जीरो बन सकते हैं, आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ बेसिक वेरिएबल भी कभी कभार जीरो बन जाते हैं। जैसे हमारे लास्ट टाइम एग्जाम्पल में हुआ भी था कि कुछ बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जो है, एक आध बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो आती थी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बेसिक वेरिएबल तो बेसिक वेरिएबल रहेगा, चाहे उसकी वैल्यू जीरो हो या नॉन जीरो हो। अलबत्ता नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है बेटा। अब ये आपके बेसिक सेल्स का पैटर्न है, हमें बेसिक सेल के पैटर्न देख के बताना है इनमें से कौन से बेसिक सोल्यूशन है और कौन से नहीं है। तो देखो, बेसिक सोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि बेसिक सोल्यूशन के अंदर बेसिक वेरिएबल्स के अंदर कभी भी आपको क्लोज लूप नहीं मिलेगा। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट के थ्रू जो है, अगर मैं स्टार्ट करूं एक सेल से, बेसिक सेल से स्टार्ट करूं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के जरिए, तो मैं उस बेसिक सेल तक वापस पलट के ना आ सकूं। अगर वापस पलट के आ जाऊंगा तो क्लोज लूप बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस सेल से स्टार्ट करता हूँ, इस सेल से स्टार्ट करूंगा, अगर वर्टिकल मूव करना शुरू करूंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ये ऑब्लिक मूवमेंट अलाउ नहीं होगी, ठीक है ना, ऑब्लिक में हम मूव नहीं कर सकते, क्रॉस में मूव नहीं कर सकते, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूव करना है बेसिक सेल से बेसिक सेल के अंदर, ठीक है, एक बेसिक सेल से दूसरे बेसिक सेल में जा सकते हैं, लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के जरिए, और वहां से जाके अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं दूसरे बेसिक सेल से, ठीक है। तो अब मैं अगर इस बेसिक सेल से स्टार्ट करूं और वर्टिकली मूव करूं तो इस बेसिक सेल में पहुंच सकता हूँ, फिर यहाँ से मेरे पास मूव करने के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का चांस मौजूद है, फिर यहाँ पहुंचूंगा, उसके बाद फिर यहाँ पहुंचूंगा, इसके बाद आगे मैं उस सेल तक वापस पलट के नहीं आ सकता। देखो आगे कहीं कोई बेसिक सेल नहीं है जहां पे मैं पहुंच के फिर टर्न कर जाके ऊपर पहुंच, अगर यहाँ बेसिक सेल होता लेट सपोज, तो मैं यहाँ पहुंचता, फिर यहाँ पहुंच के वापस इस सेल पे आ जाता, क्लोज लूप बन जाता। लेकिन देखो यहाँ पे कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा, ठीक है। तो किसी भी बेसिक सेल के लिए क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज लूप मिल जाए किसी भी बेसिक सेल के लिए, तो इसका मतलब ये होगा बेसिक सोल्यूशन नहीं है। अब देखो, मैंने इस पे चेक कर लिया, अब देखो यहाँ से भी चेक करूंगा, इस वाले बेसिक सेल से भी चेक करूंगा, तो यहाँ पे आपके पास इससे स्टार्ट करके मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ, यहाँ से इधर, इधर और इधर, अब देखें क्लोज लूप नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई बेसिक सेल मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे बेसिक सेल मिल जाए तो क्लोज लूप बन जाएगा, तो ये बेसिक सोल्यूशन नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बेसिक, देखिए एक भी बेसिक सेल में यहाँ पर आ दो, एक बेसिक सेल में यहाँ पर आ दूंगा तो क्लोज लूप बन जाएगा, तो ये चारों का क्लोज लूप बन गया, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे बेसिक सेल इंट्रोड्यूस करवा दूं तो ये आपके पास एक क्लोज लूप बन जाएगा इन चारों का। इन तीनों का नहीं होगा, मतलब ये तीनों नहीं बन सकते, लेकिन इनका तो क्लोज लूप बन जाएगा इन चारों का, राइट। तो अगर इस प्रॉब्लम के अंदर मैं एक भी बेसिक सेल मजीद इंट्रोड्यूस करवा दूं, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आपका क्लोज लूप बन गया ये। ठीक है बेटा, समझ गए होगा ना आप। तो चीज बहुत आसान सी है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन जो है ना बात का समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उसको आसान फॉर्म में जाऊं। तो देखो, इसके अंदर आपके पास कोई भी क्लोज लूप मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट, ऐसी सेल की अरेंजमेंट अगर मुझे मिलती है और कहा जाता है कि इसको ऑप्टिमाइज करो फर्दर, तो मैं चेक करूंगा सम जो है ना इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है सप्लाई के, और वर्टिकल सम डिमांड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये चेक करना तो खैर जरूरी है ना, कंपलसरी। और फिर तादाद चेक करूंगा n+n-1 है या नहीं। तो ये 5 है, ठीक है, 6+-1 सही है, ये भी सही आ गया। और क्लोज लूप भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि बेसिक सोल्यूशन सही है। मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ ऑप्टिमाइज करना, इसको चेक भी करूंगा, ऑप्टिमलिटी चेक भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, और इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकता हूँ। अब देखो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही वाली उठाई मैंने, लेकिन बेसिक सेल्स की अरेंजमेंट चेंज हो गई है। अब इसमें भी देखो 5 सेल है, ठीक है, 5 सेल है, यानी n+n-1 की प्रॉपर्टी यहाँ भी फुलफिल हो रही है। लेकिन इसमें मसला क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास एक क्लोज लूप मौजूद है कि इस बेसिक सेल से स्टार्ट करूंगा तो पहले हॉरिजॉन्टल मूव करूं, फिर वर्टिकल मूव करूं, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। देखो ये आपके पास आ गया आपके पास क्लोज लूप। तो इसका मतलब है कि ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन। अब देखो इसके अंदर आ जाते हैं, मतलब इससे स्टार्ट नहीं करना है, ये आपने स्टार्ट नहीं करना है इससे। अब ये आ जाते हैं, अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं चेक करूँ तो ये आपके पास इससे किसी भी सेल से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल इस सेल से स्टार्ट करता हूँ, तो इस सेल से स्टार्ट करने पे कोई क्लोज लूप नहीं है, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, कहीं मूव करने की जगह ही नहीं है। ना मैं हॉरिजॉन्टली आगे किसी सेल में मूव कर सकता हूँ, ना वर्टिकली किसी सेल में मूव कर सकता हूँ। तो इस सेल से तो नहीं मिल रहा क्लोज लूप। मैं किसी और सेल से चेक कर लेता हूँ, इस सेल से चेक कर लेता हूँ, इस सेल से आपको क्लोज लूप मिल गया, राइट। इसका मतलब है कि इट इज नॉट बेसिक वेरिएबल, बेसिक सोल्यूशन, ये बेसिक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा, ये दोनों बेसिक सोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं, अभी इसके अंदर अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करके इधर जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके इधर, इधर यहाँ से स्टार्ट करके फिर इधर, और फिर इधर से जंप लेकर इधर, राइट। लेकिन अब यहाँ पे वापस इस सेल पे जाने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। चले मैं किसी और सेल से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा एक और बात है कि अगर मैंने इस सेल से स्टार्ट किया है और ये लूप में से सारे विजिट कर दिए, अब मुझे इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है, इस पे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, इस पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अगर इस सेल से नहीं मिला तो इसके लूप, इसकी जो लाइन, इसके वे में जितने सेल आ रहे थे उन सब सेलों से भी कोई लूप नहीं बन सकता। अब मुझे हर एक से चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे चेक करना चाहे तो आप कर ही सकते हैं, हर सेल से स्टार्ट करके बड़ा लूप बना के देख लो, नहीं बन सकता, किसी भी सेल से लूप नहीं बनेगा। लेकिन चेक करने की ऐसा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक सेल से नहीं मिल रहा है, इस पूरे पाथ वे के अंदर कि एक सेल से भी आपको लूप नहीं मिला, तो इसका मतलब किसी से भी लूप एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये भी क्या है, बेसिक सोल्यूशन है, इट इज ए बेसिक सोल्यूशन। अब सब्जेक्ट टू के सब्जेक्ट इनका सम जो है ना ये आना चाहिए, रोज का सम और कॉलम का सम इक्वल होना चाहिए, मतलब इस तरह से होगा तो ये बेसिक सोल्यूशन है। और इस तरह से ये भी आपके बेसिक सोल्यूशन है, इट इज बेसिक सोल्यूशन। बेटा समझ में आ गई आप लोगों के बात। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं हम। और इसमें कोई पैटर्न जो है ना, कोई मुश्किल सा पैटर्न भी बन सकता है क्लोज लूप में, जरूरी नहीं कि आसान आसान से पैटर्न बने, कोई मुश्किल सा पैटर्न भी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। अब मैं इसके अंदर, ये आपके पास एलिमेंट्स है इसके, लेट्स सपोज
कितनी प्रॉब्लम ली मैंने? 5/4 की प्रॉब्लम ली है, ठीक है। 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमें इसके अंदर जो है चेक करना था, तो इसमें बेसिक सेल्स में इस तरह से ले रहा हूँ। अच्छा, 5+4 - 1, वो कंडीशन भी होल्ड करवानी है ना, वो कंडीशन तो ऐसी बात है, हमको पता ही है। तो 8 होना चाहिए ना। तो इसके अंदर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 हो गए ना। 5+4 - 1, 8। अब मैं ये सोल्यूशन दे दिया है किसी ने उठा के, और बोला है कि इसको चेक करो या इसको ऑप्टिमाइज करें आप। ये सोल्यूशन से स्टार्ट करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसको चेक करो, तो मैं इस अरेंजमेंट को चेक करना पड़ेगा बेसिक है या नहीं है। तो मैं चेक करता हूँ। हाँ भाई, मैं अगर मैं इस सेल से स्टार्ट करूँ, तो इस सेल से मैं स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पहुँचूंगा, फिर यहाँ से इधर, इधर से इधर, और फिर यहाँ से इधर। ठीक है, मैं यहाँ से इधर जाता, ये इधर आ गया। ये देखो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के जरिए मूव कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, लूप बन गया। असल में लूप जो है ये बना है इसका, उसका लूप भी अगर मैं उसको इससे कनेक्ट कर दूं तो तब भी लूप तो बन गया ना कंप्लीट। मतलब उस सेल पे वापस पहुंच जाऊंगा, पहुंच सकता हूँ मैं। मूव के इस यहाँ से वापस उस सेल पे पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा यार ये तो सर ये तो बहुत ही मुश्किल सा, लेकिन इससे सिंपल लूप भी मौजूद है एक। वो ये देखो, ये वाला कम से कम हमें एक लूप मिल जाए ना। मैंने कहा था एक भी लूप अगर ऐसा मिल गया तो ये बेसिक सोल्यूशन नहीं है। तो बजाय ये कि मैं इस मुश्किल वाले को कंसिडर करूं, मैं इस लूप को देख लेता हूँ ना। ये देखो लूप मौजूद है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट के जरिए जिस सेल से निकलूंगा उसी सेल में वापस आ सकता हूँ मैं। तो ये भी आपके पास बेसिक सोल्यूशन नहीं है। इट इज नॉट बेसिक सोल्यूशन, नॉट ए बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, चले भाई, अब ये तो समझ में आ गया होगा। कोशिश करें समझने की, मसला नहीं है। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है यार, बेसिक सोल्यूशन को चेक करना है तो बड़ा लंबा काम है, तो मुश्किल काम लग रहा है आप लोगों को। फिर इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने, चलो बेसिक सोल्यूशन नहीं था, आपने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना ऐसे, आपने गलती की और जस्ट ऑप्टिमाइज करना, जो मैं आपको प्रोसीजर इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा, वो आपने स्टार्ट कर दिया इस पे, तो कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि सॉल्व करने के दौरान ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार जो है ना, वो सोल्यूशन जिससे हम स्टार्ट किया था वो सही नहीं था। ये आपको वहीं रिकॉग्नाइज हो जाएगा सॉल्व करते, ऑप्टिमाइज करते वक्त ही, ऑप्टिमैलिटी चेक करते वक्त और सब फर्दर इम्प्रूव करते वक्त, ये आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि कभी कभार जो है ना, आप जल्दबाजी में बच्चे जो है ना इस बात का अंदाजा नहीं कर पाते और सॉल्व करते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया है, पहले चेक कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आपने चेक नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, आपको फर्दर काम करते वक्त खुद ही अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इतना आपको उस वक्त फिर माइंड अपना क्या कहते हैं, इतना प्रेजेंस में प्रेजेंट रखना होगा कि रिकॉग्नाइज करने के लिए कि मसला क्या आ रहा है, बजाय ये कि आप रिकॉग्नाइज ना करें और सॉल्व करते रह लें, तो आपका भी टाइम ज़ाया हो। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।